अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं फिर आज का व्लॉग। और 2 दिन मैं मसरूफ़ रही काफ़ी ज़्यादा, इसलिए व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी। तो 2 दिन की क्या मेरी मसरूफियात रही वो आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा जो मैंने आज मेन टाइटल लगाया है इस वीडियो का, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का व्लॉग। तो जनाब यहाँ पे मैं बना रही थी शाम की चाय, और आज मैंने ना अपने न्यू वाले कप निकाले थे जो मैं टी सेट लेकर आई थी ना, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था और आप लोग कह रहे थे बहुत एक्सपेंसिव आपने ले लिया ये वही वाला टी सेट है। तो ये वाकई इतना ज़्यादा नाजुक है ना, इसको तो यूज़ करते हुए इतना डर ही लगता है कि कहीं ये गिर के टूट ही ना जाए। तो खैर मैंने कहा चले कोई बात नहीं, अब लेकर तो आए हैं तो चलो यूज़ कर ही लेते हैं। तो कुछ में गेस्ट आए हुए थे तो मैंने उनके लिए फिर चाय बनाई थी और साथ में बिस्किट वगैरह सर्व किए थे। तो चाय की ना एक टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये मैंने ना कुछ दिन पहले इंटरनेट पे देखी थी कि अगर चाय को आप बहुत ज़्यादा फेंटी लगाएं ना, इसको फेंटते जाएं तो चाय आपकी बहुत मज़े की बनती है। तो वाकई ऐसा ही है, चाय को जितना ज़्यादा फेंटे ना, वो फेंटते फेंटते नज़र इधर क्या गई, साथ ही चाय गिर गई तो खैर ये हुआ कि ये जो मैंने कप यूज़ किए हैं ना न्यू वाले, तो ये ना काफ़ी साइज़ में ना देखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन इनमें ना काफ़ी ज़्यादा चाय आ जाती है। एक तो जो वो नॉर्मल साइज़ के ना छोटे साइज़ के जो मैं लेकर आई थी, उसमें वो वाले 2 कप मिला के ना इसके अंदर जो है ना वो 1 कप बनता है ये वाला। तो खैर चाय कम पड़ गई तो फिर मैंने दोबारा रखी, क्योंकि बिहा भी मांग रही थी कि मैंने भी चाय रस उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अक्सर शाम में ना वो ले लेती होती है। कुछ दिन पहले ना इंस्टाग्राम पे ना मैं स्क्रॉलिंग कर रही थी, तो मुझे ना वहाँ पे एक ऐड देखने को मिली। वो ना ये जो लिप्स पे हम लगाते हैं ना, लिप लाइन्स जिसको कहते हैं या पेंसिल्स जिसको कहते हैं, तो उसकी ना सेल लगी हुई थी बड़ी अच्छी, रीज़नेबल। तो मुझे तो बड़ी ही अच्छी लगी, तो फिर मैंने ना ये ऑर्डर कर ली। ये 1150 में ना 12 ये 12 पेंसिल जो है ना ये मुझे मिल गई थी। तो मैंने कहा कि पता नहीं किस तरह की होंगी, घर आएंगे चेक करूँगी फिर ही पता चलेगा कि इनके कलर्स कैसे हैं और वाकई इनकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं। और आप लोग ये ना समझ लेना कि कहीं प्रमोशन करना शुरू हो गई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैंने अपने पैसों से ख़रीदी हैं। ऐसे स्पॉन्सर की होती है ना, कुछ लोगों ने वीडियोस इंस्टाग्राम पे आ रही होती हैं, या फेसबुक पे भी जो लोग सेल करते हैं इस तरह की चीज़ें, तो वहाँ पे आ रही होती हैं। तो बस मैंने ऐसे ही ऑर्डर कर लिया। तो वाकई ये अच्छी निकली हैं, और ये 12 थी पेंसिल्स। और मैं ना यहाँ पे कलर्स चेक कर रही थी, बिहा से कह रही थी बिहा वीडियो बनाओ, बिहा से वीडियो सही भी नहीं बन रही थी। मैं आप लोगों को ना कलर्स चेक करवा रही थी कि 12 माशाल्लाह से इसमें कलर्स थे, और सारे बहुत खूबसूरत कलर्स थे। और बिहा तो पीछे ही पड़ गई, मम्मा ये मुझे दे दे, मैंने कलर्स के लिए यूज़ करी। मैंने कहा बेटा ये कलर्स वाली पेंसिल्स नहीं है, ये लिप्स पे लगाते हैं, ये वो वाली है तो ये इसके टोटल कलर्स जी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो वैसे तो ये सारे मिलते जुलते हैं, लेकिन ये है कि कलर्स अच्छे हैं सारे। तो जनाब अभी हो चुका है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो रही है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता। तो सबसे पहला मेरी ये होती कोशिश कि पहले मैं रोटियाँ बना लूँ, और जितनी भी बनानी होती है 2 घी वाली 2 सूखी रोटियाँ, क्योंकि मैं तो सूखी ही खाती हूँ, मैं इसके ऊपर घी नहीं लगाती। और उसके बाद फिर मैंने लस्सी बनानी होती है, लस्सी और ये होता है हमारा नाश्ता, साथ में अंडे वगैरह बना लेते हैं। और जो सालन रात बनाया होता है बस वही हमारा नाश्ता होता है। तो मुझे लगता है कि मैं ना डेली रूटीन शेयर कर करके ना बोर हो चुकी हूँ, मुझे ना अपने कंटेंट में कुछ डिफरेंट सा लाना चाहिए। आप लोग मुझे सजेस्ट करें कि मैं क्या आप लोगों के साथ शेयर करूँ अपने व्लॉग्स में, क्योंकि डेली की रूटीन वो सेम ही होती है, खाना पीना नाश्ता और फिर दोपहर का खाना। ये क्या बंदा बार बार शेयर करता रहे, फिर वो वही ना बोरिंग हो जाते हैं व्लॉग्स भी, और फिर आप लोग भी कहते हैं कि बोरिंग हो गए अच्छा खैर, तो नाश्ता वगैरह करने के बाद ना मैंने यहाँ पे अचार डालना था। अचार की रेसिपी शायद आपने मेरी देख ली होगी। मैंने गाजर और मैंगो मंगवाए थे, कच्चे आम जो होते हैं, उसका यहाँ पे मैं छील रही थी। मेरा ना पिलर भी गुम हुआ है, तो वो बस छुरी की मदद से ही मैंने छीले बड़ी मुश्किल से गाजरें जो थी। फिर ये आम जो थे इनको क्रश करना भी ना एक बहुत बड़ा ही मुश्किल काम था, और मेरी हेल्पर ने मेरे साथ हेल्प तो करवाई थी, लेकिन बेचारी के ना कटर लग गया था। फिर उसके बाद उसने थोड़ा सा ही किया, बाकी सारा फिर मैंने ही किया था। हम दोनों मिलके ही दरअसल कर रहे थे। मैं भी बड़े एहतियात से कर रही थी कि कहीं मुझे भी कटर ना लग जाए। बस कचूमर अचार तो मैंने बना लिया था, उसकी रेसिपी मैंने फूड के चैनल पे शेयर कर दी है। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा कचूमर अचार डालने का, यूट्यूब में पहली दफ़ा वो मैंने तरीका शेयर किया है, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत मज़े का बनता है। तो खैर अभी दोपहर का टाइम था, तो मैंने कहा चलें आज दाल ही बना लेती हूँ, दाल गोश्त, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। मैंने कहा सब्ज़ियाँ गोश्त दालें, वैसे आजकल मुझे लगता है बस हम सब्ज़ियाँ गोश्त दालें ही खा रहे हैं, और क्या खाएं समझ नहीं आती कि क्या पकाएं। हस्बैंड को पसंद नहीं है, बैंगन पसंद नहीं है, गोभी पसंद नहीं है, इसके अलावा वो खाते नहीं है इस तरह की बादी वाली चीज़ें। चने की दाल उनको पसंद नहीं है, मतलब उनको सूट नहीं करती। और मेरा भी यही हिसाब है, मुझे बैंगन नहीं खाए जाते, भिंडी भी मुझे ना पेट में दर्द करती है, मुझे बादी करती है, मतलब
मुझे सूट नहीं करती। इसके अलावा साग, ये बादी वाली जो चीज़ें आती हैं ये मुझसे भी नहीं खाई जाती। वैसे साग तो आजकल नहीं है, मैं वैसे ही बात कर रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सूट नहीं करती, इसलिए वो मेरे व्लॉग्स में आपको नज़र भी नहीं आती होंगी। जैसे कि मैंने कभी गोभी नहीं बनाई, कभी मैंने बैंगन नहीं बनाए तो ये वाली चीज़ें जो है ना वो सूट ही नहीं करती हमें। तो ठंडी ठंडी सब्जियां जैसे कद्दू, टिंडे, पालक, ये वाली चीज़ें जो है ना ये मैं बनाती रहती हूँ और आपके साथ शेयर ही करती हूँ। और भिंडी करेले भी मैं बना लेती हूँ। भिंडी हालांकि मुझे सूट नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं बना लेती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है। और करेले भी मुझे पसंद है, करेले अल्लाह का शुक्र है कि सूट करते हैं। बस भिंडी और साग और बैंगन और गोभी, ये 4 चीज़ें जो है ना ये मुझे सूट नहीं करती। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने सारा मसाला भून लिया था, गोश्त को भी भून लिया था, क्योंकि मेरे पास फ्रोज़न वो पड़े होते हैं ना, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, टमाटर और प्याज का पेस्ट पड़ा होता है। तो बस वो मैंने डाला कुकर के अंदर और उसकी मसालों की बुनाई की, सारे मसाले डाल के फिर चिकन थोड़ा सा डाल दिया था। मैंने कहा दाल चिकन बना लेती हूँ ना आज। तो उसके बाद फिर मैंने दाल डाल के तो उसको प्रेशर लगा दिया था 10 मिनट के लिए, 2 गिलास पानी डाल के। तो ये 10 मिनट में ना दाल गोश्त तैयार हो जाता है, इतना मज़ेदार सा। और इस दफ़ा मैं तड़के वाली दाल बिल्कुल भी नहीं बना रही थी। हम लोग तड़के वाली दाल खा खा के इतना बोर हो गए हैं कि अब बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि तड़के वाली दाल जो है ना मज़ीद खाई जाए। और डायरेक्ट मेरा व्लॉग जो है ना नेक्स्ट डे से अब स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट डे मैंने आलू गोश्त बनाना था तो अब वो वाला स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, बात कर लेते हैं कि जो मैंने आज टाइटल वीडियो का लगाया है उसके बारे में। एक्चुअली ये 2 दिन पहले की बात है जब मैंने एक व्लॉग शेयर किया था ना आप लोगों के साथ, जिसमें मैंने बताया था कि मेरे फ्रेश रहने का राज क्या है। मैं सुबह उठ के थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ और फिर मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। तो मेरी इस क्लिप पे ना इतने एतराज़ आए, इतने लड़कियों ने कमेंट्स किए, ख़वातीन ने, और उन्होंने ना मुझे बातें काफ़ी ज़्यादा की। फेसबुक पे ज़्यादा रिस्पॉन्स आया था, यूट्यूब पे इतना नहीं आया था। यूट्यूब पे भी आया था लेकिन इतना नहीं जितना फेसबुक की ख़वातीन ने इतनी फ्रस्ट्रेशन निकाली। मैंने कहा आंसर देना तो अब बनता ही है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा मुझे फीडबैक आता है ना किसी चीज़ का तो आपको पता है फिर ही मैं आंसर करती हूँ, वरना मैं नहीं करती होती। फ्रस्ट्रेशन ये निकाली गई थी कि उन्होंने लिखा था ख़वातीन ने कि आपको किसी चीज़ की क्या टेंशन है, आपको क्या पता होगा ख़वातीन की ज़िंदगी किस तरह की होती है। मैंने कहा मुझे पता नहीं है, आज मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ कि मेरी जो स्ट्रगल है ना वो भी आपको बतानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग मेरा ये स्टेटस देख के आप लोगों को लगता है ना कि मेरा बड़ा अच्छा स्टेटस है, मैं बड़ा खुश रहती हूँ, मेरा ये वो, तो इसके पीछे भी इंसान की स्ट्रगल होती है, मेरी भी स्ट्रगल है। तो थोड़ा सा बस आपके साथ हाईलाइट करूँगी। आप लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि आपकी एक ही बेटी है और वो भी बड़ी है और आपके और बच्चे भी नहीं हैं, इसके अलावा आपने हेल्पर रखी हुई है कामों के लिए, आपको तो कोई काम ही नहीं होता, और आपके हस्बैंड भी कोऑपरेटिव हैं, इसके अलावा आपका साफ़ सुथरा सा घर है, आपको किस चीज़ की टेंशन, आप कमाती हैं और आपका तो स्टेटस ही बहुत अच्छा है, तो आपको क्या पता होगा गरीब औरत की ज़िंदगी जो है ना वो किस तरह की होती है। इस तरह के मुझे कमेंट्स आए। तो मैंने कहा थोड़ा सा तो क्लियर करूं कि जब मेरी शादी हुई थी मैं भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही आई थी, ऐसी बात नहीं है, मैंने भी लाइफ गुजारी हुई है। बल्कि अभी तक हम जॉइंट में ही तो रह रहे थे, अभी 3 महीने तो हुए हमें सेपरेट हुए, तो हम शुरू से ही जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही रहते थे, ठीक है। और स्टार्ट में तो 3 साल जो है ना बिल्कुल एक ही पोर्शन में हम रहते थे, लेकिन उसके बाद हमने पोर्शन अलहदा कर लिया था, लेकिन रहते तो इकट्ठे ही थे ना। ऐसी बात नहीं है कि मैंने जॉइंट फैमिली सिस्टम वाली लाइफ नहीं गुजारी हुई, ये आप लोगों की गलत फहमी है, मैंने गुजारी हुई है। और मुझे पता है मसले मसाइल होते हैं। आप लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि आपको क्या पता कि जॉइंट फैमिली में सिस्टम में रहने वाली ख़वातीन के क्या मसले मसाइल होते हैं, आप तो सेपरेट रह रही हैं, बहुत खुश रह रही हैं, आपका स्टेटस ये वो, इस तरह के आप लोगों ने ना मुझे कमेंट्स लिखे। तो ये बात तो मैंने आपसे क्लियर कर दी कि मैंने भी ये लाइफ गुजारी हुई है। और दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों का था स्टेटस के बारे में, तो आप लोगों को क्या लगता है कि मेरा शुरू से ही यही स्टेटस है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। मुझे ये 5वां साल जा रहा है यूट्यूब पे, और अब सिर्फ 1 साल हुआ है कि मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई है, उससे पहले मेरी स्ट्रगल थी, आप लोगों को पता ही नहीं है। दरअसल जो न्यू सब्सक्राइबर्स आते हैं ना वो मेरी स्ट्रगल नहीं जानते, तो इसलिए मैंने कहा उनको बताना ज़रूरी है कि जनाब मैंने भी स्ट्रगल काटी हुई है अपनी ज़िंदगी में, मैं ऐसे ही यहाँ तक नहीं पहुँच गई जो आप लोगों को देख के लगता है। इसलिए मैंने टाइटल लगाया कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि आप किसी कवर को देख के ये जज नहीं कर सकते कि बुक के अंदर क्या चीज़ है जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप समझेंगे नहीं। तो वही, जब तक आप मेरी लाइफ के बारे में समझेंगे नहीं, आपको पता नहीं होगा मेरी लाइफ की स्ट्रगल्स का, तो आप कैसे जज कर सकते हैं मेरी लाइफ को? नहीं कर सकते आप। और हेल्पर मैंने शुरू से कभी भी नहीं रखी थी। जब मैं यूट्यूब पे स्ट्रगल कर रही थी तब मैं सारे घर के काम खुद किया करती थी, ना मेरे पास वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक थी और ना ही मेरे पास कोई हेल्पर थी। मेरी बेटी भी छोटी थी, 1 साल की थी जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। ये 5वां साल तो जा रहा है मेरे यूट्यूब पे, तो इसलिए मेरी स्ट्रगल भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। आप लोग ऐसे ना कमेंट्स किया करें।
तो जब इंसान स्ट्रगल करता है ना, इंडिपेंडेंट होता है, फिर उसका लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाता है और उसका स्टेटस भी अच्छा हो जाता है, लेकिन उसके पीछे उसकी स्ट्रगल होती है। मैं घर के सारे काम खुद करती थी, अपनी बेटी को भी संभालती थी, खाना घर का बनाना, इसके अलावा रेसिपीज़ बनाना, व्लॉग बनाना, मेरा इतना काम होता था कि मैं इतनी ज़्यादा थक जाती थी। और रात को फिर मैंने बर्तन पूरे दिन में जितने भी जमा हुए थे वो सारे इकट्ठे करके धोने, और मुझे इतना मुश्किल लगता था। मुझे लगता था वो अजियत वाले जो साल मैंने गुजारे हैं ना, 3-4 साल, वो बहुत स्ट्रगल थी मेरी। तो ये जो सुकून वाली ज़िंदगी मेरे पास अब आई है ना, इसके पीछे मेरी मेहनत है, मेरी मेहनत का सिला मुझे मिला है। तो इसलिए आप लोग जज ना किया करें मेरे स्टेटस को देख के कि इसके पीछे मेरी कोई स्ट्रगल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके अगर हस्बैंड कोऑपरेटिव हैं और अगर आप मेहनती हैं तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर स्ट्रगल जो आप कर रही हैं ना, उसका सिला ज़रूर मिलता है। इसलिए मैं सभी ख़वातीन को कहती हूँ कि स्ट्रगल ज़रूर करें, लाइफ में इंडिपेंडेंट ज़रूर हों, फिर ही आपका स्टेटस चेंज होगा, फिर ही सभी आपकी इज़्ज़त भी करेंगे। इसलिए आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे 2 पहिए होते हैं ना एक गाड़ी के, दोनों को चलने के लिए ज़रूरत होती है दोनों पहियों की, इसी तरह मियाँ बीवी भी एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। समझ एक फैमिली को संभालने के लिए दोनों मियाँ बीवी को आपस में काम करना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए ख़वातीन को। और तमाम ख़वातीन से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं तो आपको स्ट्रगल करना होगी। आपको कोई भी हुनर आता है, आप कमाएँ उसमें, इन्वेस्ट करें, उसमें काम करें। आपको सिलाई आती है तो सिलाई करें, स्टिचिंग, जो भी आता है आपको, जो भी हुनर है, पार्लर का है अगर आपके पास हुनर तो उसको मनवाएँ, अपना लोहा मनवाएँ। और उसके अलावा यूट्यूब चैनल बनाना चाहती हैं तो वो बनाएँ। सब कुछ आपको यूट्यूब से हेल्प करता है, हर चीज़ आपको यूट्यूब से मिल जाती है। आप चैनल कैसे बनाना है, क्या काम कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब से मिल जाएंगी। एक दफ़ा आप कोशिश तो करें ना। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहती तो एटलीस्ट चैनल बना लें, घर की रूटीन शेयर करें, घर में आप जो खाना बना रही हैं वो शेयर कर लें, आपकी जो रेसिपी है वो बना लें। आहिस्ता आहिस्ता चलता है। बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो चैनल तो बना लेती हैं, फिर वो चाहती हैं कि बस 1 महीने में कामयाब होकर पैसा कमाना शुरू कर दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यूट्यूब पे अगर आपने आना है तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत होती है। मेरी स्ट्रगल आप लोग देख लें कि 5वें साल बाद जाके 4 साल के बाद मेरी इनकम स्टार्ट हुई है और अभी 5वां साल जा रहा है मुझे यूट्यूब पे, और अभी भी मेरी इतनी इनकम नहीं है कि मेरा स्टेटस बहुत आला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास तो अभी तक कोई सेविंग भी नहीं हो रही, जितना भी अर्निंग आती है वो सारी घर में यूज़ हो जाती है। हस्बैंड भी माशाल्लाह कमाते हैं, मैं भी कमाती हूँ, हम दोनों मिल अपना घर चला रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं हम लोग। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम सेविंग भी करेंगे, अपना घर भी बनाएंगे, सब कुछ ले लेंगे। लेकिन बस एक बात यही आप लोगों से कहना चाहूँगी एंड पे कि आप लोग भी स्ट्रगल करें, मेहनत करें, इंडिपेंडेंट हो। ख़ास तौर पे ख़वातीन को ज़रूर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर मेरी कोई भी बात आप लोगों को बुरी लगी होगी तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि बाज़ औक़ात मैं बड़ा सख्त बोल जाती हूँ और बाद में मुझे एहसास होता है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो एक्चुअली ये हुआ कि मैंने जो आप लोगों ने मेरी वीडियोस पे फ्रस्ट्रेशन निकाली थी, मैंने बस उसके आंसर दिए हैं आप लोगों को। बस एंड पे यही कहूँगी कि हमेशा खुश रहा करें और दूसरों को भी खुश रखा करें और अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटें और अपनी टेंशनें दूर करें। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप सबकी टेंशनें दूर करें। और एंड पे मैं बस यही कहूँगी आप लोगों को कि आप लोग खुश रहा करें और दूसरों की खुशियों में भी खुश रहा करें। और अगर आप किसी का अच्छा स्टेटस देखते हैं तो उसको देख के खुश हुआ करें, ना कि आप लोग इस तरह से जेलस फील किया करें। आई नो कि सब लोग ऐसा नहीं करते, कुछ लोग हैं जिनके बारे में मैंने बात की है, इसलिए सबने माइंड नहीं करना, ये सब के बारे में बात नहीं थी, सिर्फ कुछ लोगों के क्वेश्चंस के आंसर थे जो मैंने आज के व्लॉग में शेयर किए हैं आपके साथ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरी किसी बात का आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए माजरत। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखा करें और मुझे भी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।